अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए दुनिया भर से देखते हैं आज की खास खबर। दुनिया भर से आज की हमारी ये खास खबर है ईरान को लेकर। आखिरकार ईरान को अपनी गलती माननी पड़ी। ऐसी कौन सी गलती कर चुका था ईरान जो आखिरकार उसको दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना पड़ा। नाज़रीन, हम आपको याद दिला दें, जैसा कि 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में ईरान के जनरल कमांडर कासिम सुलेमानी को मार देता है। वहीं पर फिर ईरान उसके बाद ये ऐलान कर देता है कि हम इसका बदला अमेरिका से जरूर लेंगे। 8 जनवरी के दिन इसकी जवाबी कार्रवाई करता है ईरान। इराक में मौजूद अमेरिकी फौज और इराकी फौज के ऊपर ये मिसाइलें डालता है। वहीं पर ईरान ये कहता है कि 80 के आसपास अमेरिकी फौज मारे गए। वहीं पर फिर अमेरिका अपना एक बयान देता है और ये कहता है कि हमारा एक भी फौजी नहीं मारा गया था, हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल गई थी कि ईरान इस तरीके का हमला करने वाला है। बात उसके हमने हमारी फौज को वहां से हटा दिया था। खैर बहरहाल 8 जनवरी के दिन अनगिनत मिसाइल छोड़ता है ईरान अमेरिका के एयरबेसेस के ऊपर, लेकिन एक मिसाइल जाकर टकराती है यूक्रेन की एक फ्लाइट जिसका नंबर था 752, जिसमें मौजूद 176 लोग की मौत हो जाती है। क्या जानबूझकर ईरान ये मिसाइल छोड़ा था? क्योंकि उसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रियों के लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर 176 लोग की मौत हो जाती है। अमेरिका और कनाडा उसी दिन ये ऐलान कर देते हैं कि ईरान ने गलती से ये मिसाइल छोड़ी और जिसकी वजह से आम इंसान मारे गए। ईरान कहता है कि मिसाइल हमने नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद उसकी मजीद तहकीकात होती है। तहकीकात होने के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ये कहते हैं कि गलती से ये मिसाइल जाकर टकराया, यानी 11 तारीख के दिन वो इस बात को कबूल करते हैं कि इन्हीं की फौज ने गलती से मिसाइल को छोड़ दिया था जो जाकर यूक्रेन की फ्लाइट से टकराया। वहीं पर फ्लाइट क्रैश हो जाती है जिसमें मौजूद 176 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें ईरान के खुद की कंट्री के लोग भी थे और कनाडा के भी थे, स्वीडन के भी थे, जर्मन के भी थे, ब्रिटेन के भी थे। तो आइए कौन सी कंट्री से कितने कितने लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे, हम आपको उसकी तफसीलात बताते हैं। ईरान के कुल मिलाकर 82 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। कनाडा के 63, यूक्रेन के 11, स्वीडन के 10, अफगानिस्तान के 4, जर्मनी के 3, ब्रिटेन के 3, कुल मिलाकर 176 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। बहरहाल इतनी बड़ी गलती की ईरान ने और आखिरकार उसको अपनी गलती माननी पड़ी। वहीं पर ईरान की फौज इस्लामी रेवोल्यूशन गार्ड्स ये ऐलान करते हैं कि जिस किसी ने भी ये गलती की उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और जो बेगुनाह लोग की मौत हो गई उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वहीं पर फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जावाद जरीफ भी ये ऐलान करते हैं कि जिसने भी ये गलती की उनको भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वहीं पर फिर फौज की तरफ से ये बयान भी जारी होता है कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक जंगी जहाज आ रहा था, इस तरह के रेड अलर्ट हमें मिल रहे थे, इसी की वजह से हमने मिसाइल छोड़ दी। दरअसल ये मिसाइल रशिया का तोहफा है। रशिया ने ईरान को इस किस्म की मिसाइल बेची थी जो जमीन पर रहकर आसमान पे छोड़ते हैं। जैसा ही कोई दुश्मन का फ्लाइट आ रहा है या जंगी जहाज आ रहा है तो जाकर सीधा उससे टकराता है और वहीं पर वो जंगी जहाज ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी की ये मिसाइल थी। तो बहरहाल रशिया का काम था बेचना, रशिया ने भेज दिया, और ईरान का काम था खरीदना, ईरान ने तो खरीद लिया। लेकिन जो बेगुनाह बेबस लाचार लोग मारे गए उनका क्या? जब आप इस किस्म का हथियार खरीदते हैं तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि किस किस्म का फ्लाइट आ रहा है और आप किस किस्म की मिसाइल छोड़ रहे हैं। वहीं पर ईरान ने यह कह दिया था कि ऐसा कोई दुश्मनी जंगी जहाज आ रहा है जिसका हमें रेड सिग्नल मिला, रेड अलर्ट होने के बाद हम ये मिसाइल को छोड़े। ब्लूमबर्ग ने गूगल के हवाले से ये साफ कर दिया कि जहां पर इस फ्लाइट का सिग्नल टूट चुका था उस जगह पर ना ही कोई ऐसा मिलिट्री बेस था, वहां पर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क था और एक पावर प्लांट था। इसका खुलासा कर दिया ब्लूमबर्ग ने। बहरहाल बड़े अफसोस के साथ ये खबर हम आपको सुनाए हैं। खैर आखिरकार ईरान ने इस गलती को मान लिया है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।